नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 6 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया है। इन अधिकारियों को दिल्ली सरकार के 6 मंत्रियों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर गंगालूर पुलिस थाने के जंगल सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी, तलाशी अभियान जारी। बीजापुर पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। बिहार के भागलपुर के नवगछिया में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद में भाई ने ही भाई को गोली मार दी। दिल्ली में डीएम के सांसदों ने संसद भवन परिसर में परिसीमन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के 3 मंदिरों अमरनाथ मंदिर, बद्रीनाथ और कालीबाड़ी मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। समाजवादी पार्टी संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक 20 से ज्यादा जिलों के जिलाध्यक्षों को बदले जाने की संभावना। नई कमेटियों और जिलाध्यक्षों का चयन जल्द होगा। कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर पद मिलेगा। सपा निष्क्रिय पदाधिकारियों को संगठन से हटाएगी। पंचायत और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बदलाव किया जाएगा। सपा में बदलाव का आधार पीटीए फॉर्मूला होगा। नासिक डबल हत्याकांड मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। संदिग्ध आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों का अनुमान है कि ये हत्या पुरानी रंजिश के कारण हुई। पुलिस जांच कर रही है हत्या से पहले क्या हुआ था। रंगपंचमी के दिन ही 2 भाइयों की हत्या से सनसनी फैल गई। 2 भाई उमेश उर्फ मन्ना जाधव और प्रशांत जाधव की रात में उपनगर पुलिस स्टेशन के आसपास हत्या कर दी गई थी। छत्रपति संभाजीनगर के खुलताबाद में औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर राज्यव्यापी विवाद छिड़ गया। जहां एक तरफ पुलिस की कड़ी मौजूदगी है तो वहीं कब्र के पीछे की सुरक्षात्मक दीवार में किसी को प्रवेश करने से रोकने के लिए लोहे के बड़े बड़े पट्टों को लगाया गया। इसके जरिए कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी के आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों पर लिखा है, न झुका हूं न झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। कल देर शाम पंजाब पुलिस ने किसानों को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया। उनके द्वारा बनाए गए अस्थायी ढांचों को भी हटा दिया गया है। दिल्ली के रोहिणी के बेगमपुर इलाके में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार में सभी मंत्रियों के लिए सचिव की नियुक्ति की गई है। नागपुर हिंसा मामले में अब तक 69 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई। औरंगजेब विवाद को लेकर वहां दंगा, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और घरों, अस्पतालों को निशाना बनाया गया। आगजनी की गई जहां प्रशासन ने नागपुर में भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 लागू कर दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ निचली अदालत में आज सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा की तलाक याचिका पर आज फैसला करने का आदेश फैमिली कोर्ट को दिया था। बार एंड बेंच वेबसाइट के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड भी माफ कर दिया है। बता दें कि दोनों कपल काफी समय से अलग रह रहे हैं। पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 महीने से डेरा डाले हुए किसानों को हटा दिया है। पुलिस ने किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह ढल्लेवाल समेत कई किसान नेताओं को मोहाली में उस समय हिरासत में ले लिया जब वो केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करके लौट रहे थे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसी तरह का बवाल ना हो इसलिए करीब 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मोहाली में जब पंजाब पुलिस ने किसान नेता डल्लेवाल पंधेर को हिरासत में लिया तो किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। किसानों की झड़प को देखते हुए कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई। पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 महीनों से धरना दे रहे किसानों के टेंट, मंच और बैरिकेड्स को जेसीबी से तोड़ दिया। किसानों पर एक्शन के बाद भारी संख्या में किसान बॉर्डर पर पहुंचने लगे। वहां मौजूद किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ किसान नेताओं की 19 मार्च को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में मीटिंग थी। ये मीटिंग करीब 4 घंटे चली। दोपहर करीब 3 बजे मीटिंग खत्म हुई, जिसके बाद किसान नेताओं ने ब्रीफ किया। करीब 4 बजे किसान नेता चंडीगढ़ से शंभू और खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए।
रास्ते में पुलिस ने करीब 5 बजे किसानों को डिटेन कर लिया। शाम करीब 6 बजे पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसानों को हिरासत में ले लिया। उन्हें चेतावनी दी गई कि वो अपने आप पुलिस के साथ चले। पुलिस ने शाम करीब 7 बजे जेसीबी से किसानों के टेंट हटाने शुरू किए और वहां लगे अवरोधकों को भी हटाया। पुलिस ने बुधवार देर रात बताया कि अस्थायी ढांचों और मंचों को हटा दिया गया है। किसानों द्वारा खड़ी की गई ट्रॉलियों और अन्य वाहनों को भी हटाकर प्रदर्शन स्थल खाली करा दिया गया। जब एसएसपी से पूछा गया कि ये रास्ता कब बहाल होगा तो उन्होंने कहा कि पंजाब की ओर से सड़क खाली होने के बाद अब हरियाणा सरकार फैसला करेगी कि वो अवरोधक कब हटाती है। जब हरियाणा की ओर से ये हटा लिया जाएगा तो रास्ता बहाल हो जाएगा। पटियाला के एसएसपी नानक सिंह ने बताया कि किसान लंबे समय से शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने उन्हें उचित चेतावनी देने के बाद इलाके को खाली करा दिया। कुछ लोगों ने घर जाने की इच्छा जताई, इसलिए उन्हें बस में बैठाकर घर भेज दिया गया। आफ्टर गिविंग प्रॉपर वार्निंग इनको दी गई थी और उसके बाद ये सारा क्लियर करवाया गया। कुछ लोगों ने अपनी विलिंगनेस दी थी कि हम घर जाना चाहते हैं, तो उनको बसेस में बिठा के घर भेजा गया। और इन एडिशन जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं और व्हीकल्स हैं उनको मूव करा जा रहा है। स्ट्रक्चर्स पूरे सारे क्लियर, मतलब जितना हाईवे में हर एक स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया जाएगा। पूरी रोड बिल्कुल क्लियर की जाएगी और ट्रैफिक के लिए ओपन करी जाएगी। हाँ सर, जो दूसरी तरफ बैरिकेडिंग की गई है हरियाणा पुलिस, उनसे आप टच में है कि जब आपका क्लियर होगा तो? हाँ जी, हरियाणा पुलिस वाले भी साथ ही अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे और उनकी तरफ से ही डील है। जब उनकी तरफ से खुलेगा तो ये हाईवे चल पड़ेगी। सर आखिरी सवाल, सर किसी तरह का भी कोई रेजिस्टेंस या कोई फोर्स यूज करनी पड़ी आपको? नहीं, हमें कोई यूज ऑफ फोर्स नहीं करनी पड़ी, कोई रेजिस्टेंस नहीं था। बहुत अच्छी तरह से किसानों ने कोऑपरेट करा है और खुद ही वो बसेस में बैठ के। दिल्ली नगर निगम में बुधवार को हंगामे के बीच 17,000 करोड़ का बजट पास हो गया। हालांकि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही एमसीडी सदन में जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई। कुछ पार्षद मेयर की सीट पर चढ़कर नारेबाजी करते हुए दिखे। सदन में भाजपा, आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के पार्षद भी नारेबाजी करते नजर आए। बीजेपी के पार्षद आम आदमी पार्टी चोर है के नारे लगाते नजर आए। वहीं दूसरी ओर आप के पार्षद बीजेपी हाय हाय के नारे लगाते हुए नजर आए। इसी बीच कांग्रेस के पार्षद भी नारेबाजी करते हुए दिखे। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। नारेबाजी और हंगामे के बीच आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी के कुछ पार्षद मेयर की सीट पर चढ़कर प्रदर्शन करते भी नजर आए। दूसरी ओर एमसीडी की कार्रवाई शुरू होते ही मेयर महेश कुमार ने बजट को पास कर दिया। साथ ही सदन की कार्रवाई को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में बीजेपी के पार्षद नारेबाजी करते नजर आए। बताया गया कि दिल्ली एमसीडी का सदन 17,000 करोड़ रुपए का है। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।